मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल पर मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड न्यायाधीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस वीडियो के द्वारा अग्रिम जमानत के संबंध में क्या प्रावधान है विधि में वो बतलाने जा रहा हूं। धारा 438 सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता में ये व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसे यह आशंका है कि उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अर्थात अजमानती अपराध में पुलिस या कोई अन्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी किसी अपराध के मामले में, तो वह व्यक्ति सत्र न्यायालय जो उसके क्षेत्राधिकार का है वहां पर एक आवेदन अपने अधिवक्ता या वकील साहब के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है और उसमें अग्रिम जमानत की प्रार्थना वो कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र सेशंस के द्वारा किन आधारों पर स्वीकार किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले ये सब ग्राउंड्स उठाए जाएंगे कि वो व्यक्ति न्यायालय जब जब उसे तलब करेगा वहाँ उपस्थित होगा, अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन या साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, न्यायालय की अनुमति के बिना बाहर नहीं जाएगा, जितनी भी जमानत या मुचलका की राशि न्यायालय निर्धारित करेगा वह देने को तैयार है। तो इस तरह या तो सेशंस के द्वारा उसे अग्रिम जमानत दे दी जाएगी, यदि किसी कारण से सेशंस कोर्ट द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है, एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उस राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत भी अग्रिम जमानत का आवेदन अपील के रूप में प्रस्तुत कर सकता है अपने अधिवक्ता के माध्यम से। यदि कोई किसी कारण से या तो जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे दे दी जाएगी, यदि किसी कारण से उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी की याचिका या खारिज कर दी जाती है तो उसे ये अधिकार प्राप्त है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव पिटीशन के आधार पर अग्रिम जमानत का आवेदन सेशंस के ऑर्डर जो पारित किया गया है उसकी अग्रिम जमानत का खारिज हुआ है तथा अपील में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अग्रिम जमानत का आवेदन दे सकता है। वहाँ भी वही सब शर्तों पर विचार किया जाएगा, उसे सुना जाएगा, केस डायरी बुलाई जाएगी। यदि न्यायालय उचित पाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय एसएलपी को स्वीकार करके उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत विभिन्न शर्तों के तहत जो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से वह भारत छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएगा। जब जब न्यायालय उसको बोलेगा वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, अनुसंधान को प्रभावित नहीं करेगा, उसके कहीं भागने की आशंका नहीं है। ये सारी शर्तें, और अगर वृद्ध है, महिला है या कोई बच्चा है, जैसी भी स्थिति है तो ये एक्सेप्शंस उसमें दिए गए हैं। तो उन अपवादों का उल्लेख करते हुए न्यायालय अपने विवेक के अनुसार उसे अग्रिम जमानत का उसका आवेदन धारा 437 सीआरपीसी में दी गई शर्तों के तहत स्वीकार कर सकता है। तो मैंने ये अग्रिम जमानत के संबंध में आपको कुछ प्रावधान बताए। एक महत्वपूर्ण केस शशि थरूर का था जिसमें सुनंदा पुष्कर की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा श्री शशि थरूर को बेल दे दी गई थी। उनके द्वारा यह कहा गया था कि वो अति प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके कहीं भागने की संभावना नहीं है, और इन आधारों पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत उनका आवेदन स्वीकार करते हुए उस मर्डर केस में सुनंदा पुष्कर की में उन्हें बेल दी गई थी। मित्रों, इस चैनल पर मैं विभिन्न कानूनी विषयों के संबंध में आपको समय समय पर स्पष्ट करता आ रहा हूँ। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों, दोस्तों और परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। मैं हृदय से आपका इस चैनल पर आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।